सभी जुड़े हुए श्रमण भगवंतों को, श्रावक श्राविकाओं को संबोधित करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि कर्नाटक के बेलगांव जिले में आचार्य श्री कामकुमार नंदी जी महाराज का जो हत्याकांड हुआ है वो अत्यंत दुखद है। वो आने वाले भविष्य के लिए कुछ संकेत हैं। हम सबको इसके बारे में गहराई से सोचना चाहिए। सबसे अधिक चर्चा का ये विषय होना चाहिए कि जिन शासन की रक्षा हो, हमारे साधु भगवंतों की रक्षा हो, हमारे तीर्थों की रक्षा हो। स्पष्ट है, काफी समय से कई मुनि महाराजों को सुन रहा हूं, सभी ये मान रहे हैं कि अपना समाज बटा है। दिगंबर समाज भी बटा है, श्वेतांबर समाज भी बटा है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने भी हैं, दोनों भीतर से भी बटे हैं। इसीलिए इतने घिनौने हत्याकांड के बाद में भी न कर्नाटक जगा है, न पूरा भारतवर्ष जगा है। जैन समाज के लोग एक साथ में इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई सोचते हैं वो दिगंबर साधु मरे हैं, श्वेतांबर नहीं थे। कोई सोचते हैं वो हमारे पंथ के नहीं, हमारे गुरु के नहीं, दूसरों के थे। कोई सोचते हैं वो मठ बना के रह रहे थे। मैं ये सोच रहा हूं, इस सोच ने हमको बहुत खतरनाक मोड़ पर ला दिया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझ पर पिछले 12-13 सालों से बहुत धमकियां आती हैं। 2-3 बार आक्रमण हुए हैं। मैं बाल बाल बचा हूं। कई FIR हुई है, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। कई वर्षों से मुझे पुलिस सुरक्षा मिल रही है। इस बार यहां कर्नाटक आने के बाद पिछले 15-20 दिनों से चामराजपेट के इंस्पेक्टर ने, जो स्वयं मिर्जा है, उन्होंने पुलिस सुरक्षा हटा दी। उसके बाद में बहुत ज्यादा माथापच्ची करने के बाद, ऊपर तक पहुंच लगाने के बाद, सबसे चर्चा करने के बाद, अंततः उन्हें जब यह पता चला कि अब यह मामला उस हत्याकांड के बाद, यानी कि चिकोड़ी के हत्याकांड के बाद कहीं दूसरा रूप न ले लें, इसलिए उन लोगों ने रातों रात पुलिस सुरक्षा दी। मैं इस अवसर पर आदरणीय गुणधर नंदी जी महाराज साहब को भी सबसे अधिक साधुवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मजबूत रवैया अपनाया, अनशन पर बैठने के लिए तैयारी की, स्पष्ट तरीके से कहा, तब कहीं जाकर के कर्नाटक की पुलिस हरकत में आई। मैं आप सभी साधु भगवंतों से कहना चाहूंगा कि यह गीला गीला समेटने जैसा नहीं है। इसके आगे परिणाम और खतरनाक आएंगे। साधु भगवंतों से यह भी कहना चाहूंगा कि अपने दिलो दिमाग से श्वेतांबर दिगंबर साधु अलग अलग हैं, ये बातें निकालने की कोशिश करो। मुझे आज के लिए कई श्वेतांबरों ने कहा था कि अपने को कुछ उनके कार्यक्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा क्यों? तो कि अपने आपसी विवाद भी बहुत है, हमें जाकर के क्या करना है। मैंने ये सोचा, साधु दिगंबर हो या श्वेतांबर हो, स्थानकवासी हो या तेरापंथी हो, चाहे कोई छोटा सा मंदिर टूटे, स्थानक टूटे, किसी भी आरिका जी पर भी कोई तकलीफ आए, या कोई जैन समाज के एक नागरिक पर भी कोई तकलीफ आए, तो उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए, जिन शासन को बचाने के लिए, हमारे संगठन के लिए हमको कहीं ना कहीं समझौते करने पड़ेंगे। श्वेतांबर दिगंबरों के बीच के इस विवाद ने समाज को इतना मिटा दिया है, इतना बटा दिया है कि आज कोई एक दूसरे के साथ में बैठने या सुनने को तैयार नहीं है। और मानकर चलिए, मत्स्य गलागल न्याय का सिद्धांत लागू होता है। पूरी भारत की राजनीति, भारत के सभी राजनेता, सभी प्रशासनिक अधिकारी और भारत का पूरा मीडिया ये जानता है कि जैन बटे हुए हैं। बटे हुओं का लाभ उठाया जा सकता है, उन्हें दबाया जा सकता है, उनका शोषण किया जा सकता है, उनसे काम निकलवाए जा सकते हैं और उनके आधार पर हम कुछ भी कर सकते हैं। आज सबसे अधिक अगर डरी हुई कोई कौम हो जो गीला समेटती हो, गम खा लेती हो, ना समझती हो, अपना जज्बा खड़ा ना करती हो, अपने माद्य के लिए तैयार ना होती हो, अपने आत्मगौरव की भी जिसको चिंता ना हो,
एक साधु इस प्रकार कट जाएं, इस कदर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और तब भी किसी का दिल न दहले, इसका मतलब मुझे लगता है हम कितने कमजोर लोग हैं, कितना हमने अपने आप को शिथिल बना दिया है। विचार कीजिए आप, मैं तो ये मानता हूं कि पिछले लगभग 40 सालों से मैं अलग अलग प्रकार के हत्याकांड हों, फांसी हों, नाना प्रकार के, चाहे वो आत्महत्याओं के प्रसंग हों या मारपीट के प्रसंग हों या आगजनी के प्रसंग हों, सुनता आया हूं, देखता आया हूं, पढ़ता आया हूं। मुझे नहीं लगता कि पिछले 40-50 सालों में भी या आधुनिक भारत के इतिहास में इतना घृणित, इतना खतरनाक, इतना क्रूरतम कृत्य किसी ने किया होगा। अहिंसक साधु की हत्या कर दी, करंट लगा लगा करके उसको तड़फाया। क्या उसके मन में रहा होगा? द्वेष हो तो कितना हो, इस द्वेष की शिक्षा कहां से मिल रही? क्यों उन लोगों के मन में ऐसा आ गया कि इस कदर साधु को मारा? और कर्नाटक की पुलिस ने पहले पैसों का मामला बीच में लाया। साधु पैसों का व्यवहार करते नहीं, श्वेतांबरों के दिगंबरों किसी साधु के पास पैसे होते नहीं। पैसों का व्यवहार ट्रस्ट करता है, संघ करता है, समाज करता है। अगर साधु के कहने से किसी को दिलाए भी थे तो साधु को इतना कहने का हक है कि मैंने तुम पर यकीन करके दिलवाए थे, तुम वापस लौटवा दो। इसका मतलब यह नहीं होता कि किसी साधु को काट दे। पुलिस ने यह कहानी गढ़ करके समग्र जैन साधु समाज का अपमान किया है। पुलिस ने यह कहानी बना करके बात को रफा दफा करने की या कमजोर करने की कोशिश की है। 4 दिन 5 दिन तक उनका शव नहीं मिला, उनके बॉडी पार्ट्स नहीं मिले। ये तो गुणधरानंद जी महाराज ने कमर कसी, मन में नक्की कर लिया कि मैं अनशन पर बैठूंगा, इसका फैसला होना चाहिए। तब कहीं जाकर देहम पातयामी व कार्यम साधयामी, और इस प्रकार जाकर के कर्नाटक की सरकार हरकत में आई, पुलिस हरकत में आई। अभी भी वे लोग सीबीआई से जांच करवाने को तैयार नहीं हैं। वे ये सोचते हैं कि कर्नाटक की पुलिस ही जांच करें ताकि थोड़ा बहुत रफा दफा भी हो जाए तो हो जाए, अल्पसंख्यकों के साथ में किसी प्रकार की ज्यादती ना हो, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। मैं यहां पर बीजेपी या कांग्रेस या किसी पार्टी की चर्चा नहीं कर रहा। जैन साधु होने के नाते मुझे किसी बीजेपी कांग्रेस से लेना देना नहीं है, लेकिन जैन धर्म का खाता हूं, इसलिए मुझे यह लेना देना है। अपने जैन साधुओं की रक्षा होनी चाहिए, मंदिरों की, स्थापत्यों की, परंपराओं की, शास्त्रों की रक्षा होनी चाहिए, हमारे सिद्धांतों की रक्षा होनी चाहिए, शाकाहारी जीवन शैली की रक्षा होनी चाहिए। और इसके लिए अगर कोई साधु कुछ बोलता है, कहता है, प्रयास करता है, प्रसार प्रचार करता है तो तनिक भी बुरा नहीं है। जब मारने वाले, काटने वाले, बदतमीजी करने वाले, गंदे काम करने वाले लोग बेशक बोल सकते हो, कह सकते हो, तो जैन साधु को धर्म का, न्याय का, नीति का, सदाचार का और इसके सिवाय जैनत्व का, जिन शासन का, अरिहंत प्रभु का या शाकाहार का उपदेश देना आवश्यक है। उसे जीने का हक है। यह हमारी पुरानी संस्कृति है। जितना वैदिक परंपरा का आधार पुराना है उतना या उससे अधिक पुराना है श्रमणत्व का आधार। आदिनाथ के पहले भी था, जैन धर्म आदिनाथ के बाद में भी रहा और अभी भी है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हम सबके दिलो दिमाग में से ये निकले। हम में से कुछ साधु भगवंतों ने अभी कहा कि दिगंबर साधुओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो क्या श्वेतांबर साधुओं को सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? हम बार बार दिगंबर श्वेतांबर करते रहेंगे तो कौन साथ में बैठेगा? कैसे हम बैठेंगे? क्या हमारा कल्याण होगा? इसीलिए हमें सबसे पहले यह सोचना होगा कि दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, समेत शिखर हो, पालिताना हो, गिरनार हो, अन्य कोई भी छोटे बड़े तीर्थ हो, सबसे पहले साधु संतों की, तीर्थों की, हमारे सब प्रकार के सिद्धांतों की रक्षा होनी चाहिए। यही वक्त है। इस समय भी अगर हम बटे रहे, इसका फायदा दुर्जन लोग उठाएंगे, सरकारें उठाएगी, पुलिस उठाएगी। आप देखना, अब तक जितना अन्याय जैन समाज के प्रति हो रहा है या होता आया है, उसमें सबसे अधिक भूमिका जैन समाज की निष्क्रियता की भी है। निष्ठाहीनता है, निष्क्रियता है, बंटवारा है। मन में यह सोचते हैं कि हम अलग अलग हैं, इसीलिए किसी की चिंता नहीं करते। मैं तो यह सोचता हूं कि एक दिगंबर श्रावक भी हों। अभी जब मैं तमिलनाडु में जगह जगह घूमा, जहां कहीं मुझे श्वेतांबर, दिगंबर, सानकवासी या तेरापंथी जो मिले, तो मैंने यही कहा, अपनी अपनी परंपरा के अनुसार जियो, मजबूत रहो, पक्के रहो, बिखरो मत, मिलकर के रहो, तभी तुम जिंदे रह सकोगे। अलग हो जाने के बाद में लोग तुम पर हावी हो जाएंगे, तुम्हें मार लेंगे, तुम्हारा छीन लेंगे। आज कर्नाटक,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सब जगह यह स्थिति है। छोटे कस्बों में, छोटे गांवों में अपने भाइयों की संख्या बहुत कम है। लोग उन्हें दबाते हैं, लोग उन्हें परेशान कर लेते हैं, लोग अहिंसक का शोषण करते हैं, लोग हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। बात बात में वे लोग मारने पीटने के लिए आ जाते हैं। जैन कभी हथियार उठाता नहीं, जैन के पास बंदूक होती नहीं, जैन तलवार से बात करता नहीं, जैन हिंसा में विश्वास करता नहीं। जो चींटी को बचाता हो वो किसी इंसान को मार भी कैसे सकता है। इसीलिए सब जगह कहीं अपनी जमीनें बचाई जा रही, कहीं अपने मंदिर तोड़े जा रहे, कहीं अपनी मूर्तियां ली जा रही, कहीं अपने साधु संतों को परेशान किया जा रहा। यह हत्याकांड सामान्य नहीं है। यह मानो एक जैन शावक का भी इस प्रकार मर्डर हो गया हो तो यह खतरनाक संकेत है। कल और लोग काट दिए जाएंगे, इन लोगों का साहस बढ़ जाएगा। सरकारें क्या कर रही है, किस बात के वोट लेती है, न्याय तंत्र क्या कर रहा है, पुलिस का कर्तव्य क्या है। इतने दिनों तक ये बॉडी पार्ट क्यों नहीं लिए गए, पुलिस ने उसमें सक्रियता क्यों नहीं दिखाई। किसी नेता के बेटे को काट काट के इस कदर मारा होता तो 12 घंटे में फैसला होता। किसी बहुत बड़ी हस्ती को काट काट के मारा होता तो भी 12 घंटे में फैसला होता। और एक अहिंसक, शाकाहारी, सद्भावना फैलाने वाले, शांति की बात करने वाले, सबको प्रेम पहुंचाने वाले, किसी के प्रति अन्याय अत्याचार नहीं करने वाले साधु को इस कदर कितनी देर तक तड़पाया होगा, लाइट के झटके दे दे करके कितना मारने की कोशिश की होगी। उस इंसान के दिलो दिमाग में कैसा रहा होगा। मुझे लगता है पृथ्वी पर वो परमाधामी था। इतने में भी पेट नहीं भरा कि अंगुलियां काट दी, हाथ काट दिए, पेट काट दिया, पैर काट दिए, कितना काट दिया। क्या गाजर मूली समझ रखा है जैन साधुओं को। आप साधु भगवंत कमजोर हो, दिगंबर समाज भी कमजोर है, श्वेतांबर समाज भी कमजोर है, और आप लोग बटे हो इसलिए कुछ नहीं हो रहा। मेरा जो होना होगा वो हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा होता है कि ये बर्दाश्त करने लायक बातें नहीं है। आज एक मरे, कल दूसरे कोई मरेंगे, कल समय शिखर के अंदर और किसी को मार काट दिया जाएगा। अब समय शिखर की बात को लेकर या गिरनार की बात को लेकर या पालिताना की बात को लेकर अगर किसी श्रावक को, साधु को, आरिका जी को, श्वेतांबर को या दिगंबर को मार दिया गया या मारा गया या फिर उसके साथ में अन्याय हुआ तो हमें यह समझना चाहिए ये हमारे जैन धर्म के साथ में अन्याय है। भगवान को बचाना है, भगवान के धर्म को बचाना है। बाद में बात करेंगे श्वेतांबर और दिगंबर की। और ये मैं देख रहा हूं इतना बड़ा भारतवर्ष का दिगंबर समाज है, इस हत्याकांड के बाद में भी जगह नहीं। श्वेतांबरों की बात तो बाद में है, तेरापंथी स्थानकवासी की बात बाद में है, अजैनों की बात बाद में है। यह हत्याकांड ऐसा है कि इस वक्त सभी हिंदू सन्यासियों को भी जैन समाज का समर्थन करना चाहिए था। अगर वे न्याय में, नीति में, राम में, कृष्ण में, हनुमान में विश्वास करते हो तो इसके अंदर उनको समर्थन करना चाहिए कि ऐसे हत्याकांड नहीं हो सकते। ये हमारे समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए, साधु संस्था के लिए, श्रमण परंपरा के लिए या ऋषि मुनियों की परंपरा के लिए कलंक है। और इसीलिए मैं गुणधर नंदी जी महाराज को सबसे पहले थैंक यू, साधुवाद कहना चाहूंगा कि यार एक बंदा तो जगा, एक तो उठ करके सामने आया, एक ने तो आवाज उठाई, वरना इस साधु के अंग उपांग सड़ सड़ के खत्म हो जाते, कीड़े पड़ जाते, समाप्त हो जाते, पता तक नहीं चलता। और बाद में मीडिया में यह आता और पुलिस भी ये कहती कि तुम्हारे साधु रातों रात भग गए, गायब हो गए, लगते हैं 1 2 3 हो गए, रप्पू चक्कर हो गए हैं। अच्छा हुआ डेड बॉडी का एक पार्ट भी मिला तो पता चला कि हमारे साधु भगे नहीं हैं, उन्हें मारा है, काटा है, खत्म किया है। इसीलिए अगर आप में से किसी के दिल में अभी भी प्राण बहते हो, थोड़ा बहुत भी हृदय हो, प्रभु के प्रति थोड़ी बहुत भी मन के अंदर विश्वास की भावना हो तो सबसे पहले जगना चाहिए। अब ये अलग अलग पंथों के जितने भी हैं सभी दिगंबरों को पहले इकट्ठा होना चाहिए था, होकर के जोरदार आंदोलन छेड़ना चाहिए था। भारत भर के अहिंसक शाकाहारी साधुओं की सुरक्षा हो, उनके मंदिरों की सुरक्षा हो। यही वक्त है, इस वक्त की वही चोट निश्चित तौर पर परिणाम लाएगी। सरकारों को झुकना होगा, मानना होगा। सबसे अधिक हम टैक्स देते हैं, सबसे अधिक न्याय की बातें करते हैं, किसी का कुछ नहीं छीनते हैं। कितना अच्छा भारत की उन्नति के लिए जैन समाज ने काम किया है, उसके साथ में ऐसा कैसे हो गया? ऐसा मैंने कभी नहीं सुना कि किसी और के साथ में हुआ हो। कितने टुकड़े कर लिए, क्या गाजर मूली समझ रखा था साधु को? ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए, सबक मिलने चाहिए। इस पर कंटिन्यू साल साल तक चर्चा होनी चाहिए ताकि बाकी लोग समझें कि जैन समाज चूड़ियां पहना हुआ नहीं है,
वो नाम मर्द नहीं है, वो मजबूत है, उसके पास में भी दिल है, उसकी भी आत्मा है। ये जो साधु मरे वो बिना माँ बाप के नहीं थे, उनकी भी आत्मा थी। वर्षों तक उन्होंने साधना की थी। वो भले ही रहे हो मठ में, कम से कम वो इंसान थे, जिन शासन के प्रतीक थे, पढ़े लिखे थे, समय सार इत्यादि पढ़े हैं, अच्छे विद्वान बने हैं। इन बातों को लेकर के भी रखना चाहिए। आज जिस घर में आग लगी है, अगर हम तमाशा देखते हैं, कल वो आग हमारे घर में भी लग सकती है। मैं इसीलिए आया हूं। मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि कोई आवश्यक नहीं, आप अपना काम करो, अपने को कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने शुरू में पारस चैनल के हिमांशु भाई को भी कहा था कि सब ऐसा कह रहे हैं, फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे न्याय नीति की बात करनी चाहिए। मानवीय धरातल पर भी देखें तो इस हत्याकांड की निंदा होनी चाहिए। तो मैं तो जैन साधु हूं, भले वो दिगंबर हो, मैं श्वेतांबर हूं, इसलिए मैंने कहा मैं आऊंगा, मैं जुड़ूंगा और निश्चित तौर पर जो मुझसे बन सकेगा मैं कहूंगा। इसीलिए जितने भी ओहदेदार लोग हैं, उन सभी दिगंबर समाज के वरिष्ठ लोगों से कहना चाहूंगा, नींद उड़ाओ, बाहर आओ, महावीर भगवान की परंपरा को बचाओ, नहीं तो ये सब लोग सब कुछ खा जाएंगे, छीन जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। कितना हमारे पास में से चला गया, संख्या में भी हम कम हैं। और श्वेतांबर समाज को भी कहना चाहूंगा, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो भी दिगंबर समाज के महाराज साहब अतिरेक कर रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, बहुत अधिक बोल रहे हैं। अभी मैंने सुना सुनील सागर जी महाराज कैसी कैसी बातें श्वेतांबर साधु के बारे में कर रहे हैं। अब ऐसी बातें सुनने के बाद में कभी श्वेतांबर दिगंबरों के साथ खड़ा नहीं होगा। ये क्या कर रहे हैं, क्या जरूरत है? पहले ये तो पहचानो कि हमारे असली दुश्मन कौन है। श्वेतांबर ये मान रहे हैं कि दिगंबर दुश्मन है, और दिगंबर मान रहे हैं कि श्वेतांबर दुश्मन है। दोनों बेवकूफ हैं कि दोनों अहिंसक हैं, दोनों महावीर की संतानें हैं, दोनों महावीर की परंपरा के हैं। असली दुश्मन तो दूसरे बैठे हैं, वो आपको श्वेतांबर और दिगंबर सबको निगलने के लिए बैठे हैं, हमारे मंदिरों को हड़पने के लिए बैठे हैं, हमारी सारी संपत्तियों को भी समाप्त करने के लिए बैठे हैं। ऐसे ऐसे कानून आ रहे हैं, ऐसी ऐसी सरकारें बन रही हैं, उनको आपकी फिक्र नहीं है, अरिहंत प्रभु की फिक्र नहीं है, जिनेश्वर देव की फिक्र नहीं है। और इसीलिए हम सबको कटिबद्ध होना होगा। ये बिल्कुल ऐसा वक्त है, संक्रमण काल है, इस वक्त चुप रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। आप सबको वापस क्षमा याचना करते हुए हाथ जोड़ता हूं। मेरे से बोलने में कुछ भी गलती हुई तो माफ करें, आपका हूं, और जिन शासन के लिए दिल जलता है इसलिए बोला हूं। ठीक लगे उतना अपनाना, नहीं हो तो मेरे माथे पे छोड़ देना। मैं तो ये चाहता हूं दिवंगत आत्मा को शांति मिले, लेकिन पूरा पूरा न्याय मिले। एक आत्मा का बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए। कल मैंने कहा था यहां के बड़े बड़े पुलिस अफसरों को, मैंने कहा तुम जैन समाज के साधु साध्वियों को साग भाजी मत समझ लो। तुम ये समझो कि वे अहिंसक हैं, लेकिन उनके भीतर से अगर हाय निकली तो तुम शांति से जी नहीं सकोगे। अगर भीतर से किसी जैन साधु के हाय निकली तो पृथ्वी कलंकित हो जाएगी। जहां कभी साधु का रक्त बहा था वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में दुख आए। आप किसी को मार करके सुखी हो नहीं सकोगे। इसीलिए हर राजनेता को, हर प्रशासनिक अधिकारी को सबसे पहले जैन धर्म के साधुओं को बचाने की व्यवस्था करनी चाहिए, जो किसी को मारता नहीं, काटता नहीं, लुच्चा लफंगा नहीं, कभी भी ज्यादा खाता नहीं, लेता नहीं, पंडे पुजारी का काम करता नहीं, उसका कोई संपत्ति का आधार होता नहीं, बैंक बैलेंस होता नहीं, जो केस लुंचन कराता है, पदयात्रा करता है, माँ बाप को छोड़ के जो आया है, कितना उसने बलिदान दिया है, कितना उसने त्याग दिया है। इस कलिकाल में इतना कौन करता है? श्वेतांबर हो या दिगंबर हो, कौन करता है? कैसे कर सकता है? संभव ही नहीं है। ये भोगवादी दुनिया है। इसके बीच में योग को जिंदा रखने की सबसे बड़ी भूमिका जैन साधु साध्वियों ने निभाई है। तो आप सबसे कहना चाहूंगा, कमर कसो और आगे बढ़ो। आने वाला जमाना हमारे लिए खतरनाक हो, उसके पहले हम प्रबंध करें। कम से कम एक 25 साल 50 साल भी हम अपनी जिंदगी में सब मिलकर के महावीर भगवान के शासन को बचाने की कोशिश करें। यही मंगल कामना। इतना आपने सुना, दुख लगा हो तो माफी चाहता हूं। आपका छोटा या बड़ा भाई हूं, यह मान करके माफ करेंगे, समझेंगे, सोचेंगे। और समग्र जैन समाज को, श्वेतांबर दिगंबर स्थानकवासी तेरापंथी को कहना चाहूंगा, आज किसी के भी पैर के नीचे पानी आया है, कल आपके पैर के नीचे भी पानी आ सकता है। सावधान बनो, आगे बढ़ो। बस जिन शासन की जय जयकार हो, यही मंगल कामना। ओम शांति।